अस्सलाम फॉलोअर्स, मैं असगर चौधरी और इस वक्त 2024 का सूरज जो है वो मेरे सामने गरूब हो रहा है। और 2024 कैसा रहा, इस मुल्क में क्या हुआ, सियासत कैसी रही और आवाम की हालत भी बदली या नहीं बदली, इंतहाई मुख्तसर आपको पूरे साल का रीविज़िट कराएंगे, रिकॉल करवाएंगे आपको सारा। तो जो सबसे बड़ा इवेंट 2024 का था वो 8 फरवरी के इंतखाबात थे। और 8 फरवरी के इंतखाबात में आपने देखा मैंडेट किससे मिला। हम किसी के दावों के ऊपर नहीं जाते, हम ना फॉर्म 45 वालों की बात करेंगे ना फॉर्म 47 के बयानिया की बात करेंगे। क्यों कि ये सियासत है, और सियासत में तो आपको पता है कंटेनर के ऊपर तो हाय होए होए होती है, लेकिन जब जाके किसी मार्केट में बैठ जाते हैं, ख़ास करके पीछे एक मार्केट है, कॉफ़ी टेबल के ऊपर बैठते हैं तो भाई भाई होता है। तो ये तो सियासत का एक चलमन है, ये चलता रहता है। वो इंतखाबात हुए और उसके बाद ये पार्लिमान, देखें यही वो पार्लिमान है जो 25 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। तो ये पार्लिमान चलता रहना चाहिए। पार्लिमान के साथ क्या हुआ और पार्लिमान के अंदर जो कानून साजियाँ क्या हुई हैं, उस हवाले से एक आपको ये बता दें, जिस तरीके से 26वीं आइनी तरमीम यहाँ से पास हुई थी और 18वीं आइनी तरमीम की तो बात ही कुछ और थी। वहाँ से फेडरेशन मजबूत हुई थी और सूबों को साइल और वसाइल के ऊपर इख्तियार मिला था। ये था 28वीं आइनी तरमीम। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम में बहुत कुछ जो नहीं भी देना था वो भी हमने दे दिया और बहुत कुछ पार्लिमान के पास वापस आ गया। ये भी अच्छी बात है। इस्तेकाम नहीं आ सका और इस पार्लियामेंट के सामने जो डी चौका, आपको याद होगा, ये वही पार्लियामेंट है और यही वो पार्लियामेंट के जंगले हैं इर्द गिर्द कि जिनके ऊपर गंदी शलवारें लटकाई गई थी। और जहाँ पर मैं खड़ा था लिटरली 2014 में यहाँ पर कैंप लगे हुए थे, तंबू लगे हुए थे, शामियाने लगे हुए थे और प्रोटेस्टर यहाँ पर आके बैठे हुए थे। तो 2014 से वो जो सफ़र शुरू हुआ था वो अभी पिछले महीने ही नवंबर 24 और 26 से 27 नवंबर के दरमियान यही जो डी चौक है, डी चौक में भी बहुत बड़े वाक़यात हुए। वो तारीख़ का हिस्सा हैं। कभी तो तारीख़ सच भी बताएगी कि क्या हुआ था, किसने किया था। वो तारीख़ चूँकि बड़ी बेरहम है, किसी को माफ़ नहीं करती है। तो दूसरी जानब अगर ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी 80 तो किसी नाल नहीं बैठना है, अब वो बैठने के ऊपर भी तैयार हो गई है। एक इसी पार्लिमान की बिल्डिंग के अंदर एक सीटिंग हो चुकी है और दूसरी सीटिंग 2025 की दूसरी तारीख को सुबह 11 बजे इसी पार्लिमान में हो रही है और 2 मुतालबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर रख रही है। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चले। लेकिन एक जो चीज़ जो बड़ी तशवीशनाक है कि कल तक तो मेरे कप्तान एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा रहे थे, लेकिन आज वो हमारे ग्रेनियल जो हैं, मैं उन्हें करनैल कहता हूँ, और वो थोड़े से इन हो गए और बड़ा उनके ट्वीट का चर्चा है। लेकिन पता चला कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान वो ट्वीट भी ज़रा थोड़े से बंद हो गए। मौलाना फजल रहमान का बड़ा मुतालबा था, वो जनाब कायद मुफाहमत ने जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने उसके ऊपर दस्तखत करके वो ख़त्म कर दिया। इस वक्त पारा चनार लव है और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसके ऊपर तो कोई दो आरा हो ही नहीं सकती है। ये इसमें जो है वो सूबे को और फिर वफाक को वहाँ पर करना चाहिए। बार्डर काफ़ी गर्म है, जो हमारा पाक अफ़गान बार्डर है वो भी काफ़ी गर्म है। हमारे जवान वतन अज़ीज़ के दफ़ा के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, उन्हें भी हम सल्यूट करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो बाहर के किसी मुल्क में बैठ के तो इसी मुल्क की बुराइयां कर रहे हैं, जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नाकाम होंगे। और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 जो है वो अच्छा सूरज तुलू होगा, खुशहाली आएगी, इस्तेकाम आएगा, अमन व अमान आएगा। और दुआ भी यही है कि है अर्ज़ वतन तुझ पर एक ऐसी सुबह तुलू हो जहाँ पर किसी को कोई फ़िक्र और फाका ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कटना मामा हो गया पापा, वो कटे नहीं हो